नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्राणी क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनका प्राकट्य कहाँ से हुआ, संक्षिप्त जानकारी आज हम जानेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूँ कृष्ण कोटनाला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए चलिए जानते हैं माहेश्वर सूत्राणी क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो तांडव नृत्य के पश्चात भगवान शिव के डमरू से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई और महेश के डमरू से निकलने के कारण इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। इनकी संख्या 14 है। संस्कृत में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक इसके लिए है। देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। इनका महत्व क्या है, तो देखिए, संस्कृत व्याकरण के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि जी के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, तो यदि आपको ये 14 सूत्र आ जाते हैं तो आपको संस्कृत में जो संधियां हैं या सुबंत है उसको करने में बड़ी आसानी रहती है। तो चलिए देखते हैं 14 सूत्र कौन कौन से हैं। देखिए, 14 सूत्र हैं अ यूण रे ऋक ए ओंग आई औच ह य वरट लण य म गणनम झ भय घढ़ धश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श श शर हल। तो इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रत्याहार एक शब्द आता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। तो ये जो 14 सूत्र हैं उनको हम व्याकरण की दृष्टि से विभिन्न समूहों में, विभिन्न प्रत्याहारों में हम उनको बना सकते हैं। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार होता है संक्षिप्त कथन, या जो ये वर्ण है इनका समूह। तो समूह को विक्षिप्त रूप में संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है जो अभिक्षिप्त है। जो हमारी इच्छित जो हम वर्ण उनका ग्रुप बनाना चाहते हैं, प्रत्याहार बनाना चाहते हैं, उनका ग्रुप है प्रत्याहार। जैसे अण, अण एक प्रत्याहार हो गया। तो अण, अण में किसी भी सूत्र का पहला अक्षर हो सकता है और किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण होगा। अंतिम वर्ण ही होना चाहिए और उस पर हलंत लगा होना चाहिए। तो ये अण बन गया। तो अण ये पहले ही था। अ ई उ, ण नहीं लिखा है, ये एक संज्ञक होगा, तो इसको गिनते समय काउंट नहीं किया जाता है। तो अण प्रत्याहार में 3 वर्ण होते हैं। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से 3 वर्ण होते हैं? अ ई उ, ये 3 वर्ण हुए। और अच में इसी प्रकार से एक अच प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार में समग्र ये स्वर वर्ण आ जाते हैं। जैसे अ ई उ री ऋ ए ओ आई औ इत्यादि अच प्रत्यय में आ जाते हैं। और अच प्रत्याहार में यदि हम सूत्र देखेंगे तो कौन कौन सूत्र आएंगे? इसमें सूत्र आएंगे आई उण ऋक ए ओंग आई औच। तो ये 4 सूत्र आ जाएंगे। लेकिन जब हम अच प्रत्याहार को अलग अलग करेंगे, उसको बताएंगे, तो जो अंतिम वर्ण होता है उसको उसकी गणना नहीं की जाती है, क्योंकि वह संज्ञक होता है, हलंत उसमें होता है और उसकी गणना नहीं की जाती। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे होंगे आ ई उ री ऋ ए ओ आई औ, यही अच प्रत्याहार के वर्ण हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। अंतिम वर्ण इस संज्ञक की गणना नहीं की जाती, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे अक प्रत्याहार में अ यू इत्यादि 3 वर्ण होंगे और अच प्रत्याहार में अ ई उ री ऋ ए ओ आई औ होंगे। इसी प्रकार से एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार है। तो हल प्रत्याहार, हल को व्यंजन भी कहा जाता है, अच को स्वर भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार अच संधि, हल संधि और व्यंजन अच को स्वर कहेंगे, हल को व्यंजन कहेंगे और तीसरी विसर्ग संधि। तो अगर यदि हमें अच्छे से प्रत्याहार बनाने आ गए तो अच से ही स्वर संधि के ये तीनों ये जो वर्ण हैं अ ई उ री ऋ ए ओ आई औ, इन्हीं को मिला करके और इन्हीं को
आगम इत्यादि करके स्वर संधि होती, अच संधि होती है। हल संधि व्यंजन संधि उसको कहा जाता है। ये सारे वर्ण व्यंजन के हैं, है ना। तो संधि हमें आसानी से आ जाती है। तो हल में आपने देख लिया, यहाँ पे ह य व र ल य म गण न झ भ घड़ ध ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श श ह। इस प्रकार से ये हल जो समाहार, हल जो प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार के इतने सारे वर्ण है, अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना माहेश्वर सूत्राणि। धन्यवाद।